इनको कश्मीरी पंडितों से नफरत है। मैं अपने समाज को बोलना चाहता हूँ कि भाजपा हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, ये कश्मीरी पंडितों की दुश्मन है। अगर 8 साल में इनने हमारे लिए किया क्या? आज मुलाजिम देखिए, एलजी साहब के पास टाइम है हर एक जगह, रिबन काटना, घूमना फिरना सब कुछ, लेकिन पंडितों के पास आने के लिए टाइम नहीं है, उनकी समस्या सुनने के लिए टाइम नहीं है। ये सबसे फ्लॉप एलजी है। हम क्या रविंदर रैना के घर पे ईडी का छापा नहीं होना चाहिए? एनआईए की जांच नहीं होनी चाहिए? क्यों? वो भाजपा का अध्यक्ष है, उस पर उंगली उठेगी नहीं। मैं तो कहता हूं अगर ईडी एनआईए सच में है, अगर एलजी की सरकार है, तो रविंदर रैना के घर पे भी एक छापा कर दो एनआईए की। जो केस आप पे किया है वो केस एक उन पे भी हो ना, क्योंकि उनके भी तो फोटोज आए। बेशक वो बोलते हैं मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, आप बोलते हो मेरा कोई रोल, लेकिन जांच तो सबके साथ करो। होनी चाहिए, बिल्कुल, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जांच हुई, कोई हम तो कहते हैं फेयर जांच। जम्मू के यूथ की आप आवाज़ है, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर युवाओं के मुद्दे उठाते हैं, डेली वेजेस के मुद्दे उठाते हैं, आपकी चैनल उठाते हैं। बड़े में तो सुनने में आया, फर्जी पत्रकार तक सुनने में आया। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, आप पे भी एक जाँच की जाए, तब चुप क्यों है? उनके साथ भी एक फोटो वायरल हुआ, उनके साथ भी फोटो आए, उनके साथ भी चैटिंग हुई, तो वो भी तो वायरल हो, वो भी तो उनके घर में भी तो एक बार भाजपा के लीडर की फाइल खोलो, आपको खुद पता लगेगा, जम्मू कश्मीर के जनता को खुद जवाब मिलेगा कि 5 साल पहले एक भाजपा का लीडर क्या था और आज भाजपा का लीडर क्या है। आज के डेट में इलेक्शन में वो जब इलेक्शन का फॉर्म फिल करेगा, वो पिछला फॉर्म भी उठाए और आज का भी फॉर्म, प्रॉपर्टी कहाँ से आ रही है, उन पे भी एक एनआईए की जांच करवाओ, उन पे भी एक ईडी की जांच करवाओ। क्यों? वो पावर में है, उन पे जांच होगी नहीं। आम लोगों को परेशान करोगे, आम गरीब को परेशान करोगे, गरीब को हरासमेंट करोगे, उस पर ईडी भी लगाओगे, एनआईए भी लगाओगे, कोई भी लगाओगे, लेकिन खुद पे नहीं लगाओगे, खुद के लीडर्स पे नहीं लगाओगे। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में करप्शन हो रहा है सरेआम, कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि भाजपा के पास पावर है, होम मिनिस्ट्री भी इनकी, एलजी भी इनका, सब इनका। आम जनता कहाँ जाएगी, लोग कहाँ जाएंगे? आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट ऋषि कौल किलम जी, इनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि जी, जिस तरह से कुछ दिन पहले आपने भी देखा होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है चुनाव आयोग की तरफ से की गई और जिसमें वाज़िया तौर पे ये कहा गया कि अब 25 लाख वोटर जो हैं बाहरी राज्यों के जम्मू व कश्मीर में ऐड ऑन होने जा रहे हैं जो नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे। कैसे देखते हैं? और जब बवाल हुआ उसके बाद कुछ चेंजेस भी उसमें किए गए, कुछ नोटिस एक निकाला गया उसके द्वारा भी, और भाजपा के लोग जो हैं वो डिफेंड कर रहे हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उस 25 लाख लोगों को जो यहाँ पे ऐड ऑन होने जा रहे हैं। आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, भाजपा ने हिंदू कार्ड भी खेल लिया, मुसलमान कार्ड भी खेल लिया, सरदार कार्ड भी खेल लिया, गुजर बकरवाल कार्ड भी खेल लिया। हर धर्म को उन्होंने यूज़ किया अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपने टीआरपी के लिए, अपने वोट बैंक के लिए। अब जब भाजपा देख रही है कि हम हर मुद्दे में हर जगह फेल हो रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों को भाजपा की असलियत पता लग रही है, भाजपा 3 चीज़ कर सकती है, ईडी का छापा, एनआईए का छापा या कोई रेड। यही भाजपा के हाथ में है। एक आम जो ईमानदार इंसान है उसको भाजपा इन्हीं चीज़ों से डरा सकती है। हम ईडी का छापा करवाएगी, एनआईए की रेड, यही करवा सके, हरासमेंट, मेंटली हरासमेंट। अब जब भाजपा ने सोचा कि हमारे पास में कुछ नहीं, आने वाले चुनाव में हम क्या करेंगे, तो उन्होंने ये प्ले कार्ड शुरू कर दिया। और आज भाजपा बोल रही है नहीं जी 25 लाख वोटर जो है हमें, ऐसा कुछ नहीं है जी, ये गलत नोटिफिकेशन है। बहुत कुछ भाषण दे रहे हैं रविंदर रैना जी, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूँ जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। आने वाले इलेक्शन में रविंदर रैना को करारा थप्पड़ पड़ेगा लोगों से। जो गुजर बकरवाल करते हैं ना, गुजरों को कहते हैं हम आपके साथ है, बकरवाल को कहते हैं हम आपके, कश्मीर जाके मुस्लिम प्ले कार्ड खेलते हैं, उधर उनको बोलते हैं हम आपके साथ है। मैं कश्मीर के लोगों को आपकी चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, एकजुट होइए, अभी सियासत का टाइम नहीं है, वरना एक टाइम आएगा जम्मू कश्मीर के युवा जो है वो आप देखोगे सड़कों पे होंगे, उनकी कंडीशन क्या होगी, बद से बदतर। भाजपा जो ये हमारे हिस्ट्री में काला दिन है, जब से ये भाजपा की सरकार बनी है, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, हमारे यूथ का बेड़ा गर्क हुआ है। आज हमारे देखिए डेली वेजर भाई सड़कों पे, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ क्या करेंगे, जो लोग भाजपा के खिलाफ बोलेगा, जो अपने हक के लिए डिमांड करेगा, उस पर ईडी की छापा, एनआईए की छापा, उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। आखिरकार कब तक चलेगा ये? लोग परेशान हो चुके हैं, लोग दुखी हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। हम तो ये तो कहते हैं कांग्रेस मुक्त, हम कहते हैं भाजपा मुक्त कर दो। हम भाजपा से कहते हैं हमें छोड़ दो, आपने बुरी हालत की। हमें भाजपा के लीडर्स खाली भाषण देते, क्या किया इन्होंने? चाहे कश्मीरी पंडित समाज हो, चाहे गुजर बकरवाल हो, कुछ भी नहीं। इन्होंने लोगों का भविष्य जो है वो बर्बाद कर दिया। इन्होंने काले दिन लाए हमारे लिए। आप बताइए, युवाओं की हालत देखिए, आज फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है यूथ के पास कुछ भी नहीं है, बेरोजगार है, कोई ड्रग्स की तरफ भाग रहा है, कोई आतंकवाद की तरफ जा रहा है, कोई किसी की तरफ। कहाँ जाएगा मुझे बताइए? युवा की कंडीशन क्या है? जब घर में वो बीमार भी देख रहा है, बुजुर्ग भी देख रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो कहाँ जाएगा? ऋषि जी, जिस तरह से ये फरमान जारी किया गया था, और क्या अब जम्मू कश्मीर की जनता पे भाजपा को भरोसा नहीं है, या
जांच परख लिया है कि जनता जो है भाजपा के अगेंस्ट देखिए, है? भाजपा ने चारों तरफ से देख लिया कि कश्मीरी पंडितों का क्या राय है, कश्मीरी मुस्लिम का क्या राय है, डोगरों का क्या है, सबको देख लिया इन्होंने आप प्ले कार्ड किया था, गुजर बकर वालों का आपस में लड़वा रहे थे, वो प्ले कार्ड भी देख रहे थे। इन्होंने SC ST का देख लिया, इन्होंने पंडितों का देख लिया, सब जगह इन्होंने ट्राई किया। इनको पता है कि हम फेलियर है चारों तरफ से, आने वाले इलेक्शन में हमें जीरो मिलेगा। या तो ये कोई बेईमानी करेंगे तो इलेक्शन जीत सकते हैं, वरना लोगों को आप देखिए, आज भी आप इनकी वो देखिए, यहाँ पे लोगों से पूछिए, कोई हक में नहीं है, कोई भाजपा से कुछ नहीं है। इवन इनके कार्यकर्ता तक दुखी है क्योंकि इन्होंने किसी का काम किया नहीं है। मैं कहता हूँ इनकी भी फाइलें खोली जाए, एक एक भाजपा के लीडर की फाइल खोलो, आपको खुद पता लगेगा, जम्मू कश्मीर के जनता को खुद जवाब मिलेगा कि 5 साल पहले भाजपा का लीडर क्या था और आज भाजपा का लीडर क्या है। आज के डेट में इलेक्शन में वो जब इलेक्शन का फॉर्म फिल करेगा, वो पिछला फॉर्म भी उठाए और आज का भी फॉर्म, प्रॉपर्टी कहाँ से आ रही है, उन पे भी एक NIA की जांच करवाओ, उन पे भी एक ED की जांच करवाओ। क्यों वो पावर में है, उन पे जांच होगी नहीं। आम लोगों को परेशान करोगे, आम गरीब को परेशान करोगे, गरीब को हरासमेंट करोगे, उस पर ED भी लगाओगे, NIA भी लगाओगे, कोई भी लगाओगे, लेकिन खुद पे नहीं लगाओगे, खुद के लीडर्स पे नहीं लगाओगे। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में करप्शन हो रहा है सरेआम, कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि भाजपा के पास पावर है, होम मिनिस्ट्री भी इनकी, LG भी इनका, सब इनका। आम जनता कहाँ जाएंगे, लोग कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। आपने बीच में कश्मीरी पंडित की बात की, लगभग पिछले 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं रिलीफ कमिश्नर ऑफिस में जो है वो लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। हमने काफ़ी बार उनको वहाँ पे कवर किया और उनकी एक जो गुस्सा था उन्होंने अपना जाहिर किया कि भाजपा जो इतना बड़ी बातें करती है कि हम कश्मीरियों को वापस कश्मीर में बसाएंगे, वो भाजपा के नेता उनसे वहाँ पे मिलने तक नहीं गए कि आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट पे हैं, क्यों हैं और आपकी मांगे क्या हैं। देखिए, बड़े अफसोस की बात है, जो अशोक कुल खुद को कश्मीरी पंडितों का रिप्रेजेंटेटिव कहता है, खुद को कश्मीरी पंडित का लीडर कहता है, हमारे कुछ कश्मीरी भाई जो भाजपा में इस टाइम है, वो कौन से वहाँ पे जाके उन्होंने विजिट किया और उनसे मिले? इनको कश्मीरी पंडितों से नफरत है। मैं अपने समाज को बोलना चाहता हूँ कि भाजपा हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, ये कश्मीरी पंडितों की दुश्मन है। अगर 8 साल में इनने हमारे लिए किया क्या? आज मुलाजिम देखिए, LG साहब के पास टाइम है हर एक जगह, रिबन काटना, घूमना फिरना, सब कुछ, लेकिन पंडितों के पास आने के लिए टाइम नहीं है, उनकी समस्या सुनने के लिए टाइम नहीं है। ये सबसे फ्लॉप LG है। हम कहते हैं रिजिग्नेशन दो, LG से इस्तीफा मांगो, लेकिन कोई बोलेगा नहीं। क्यों? भाजपा, ED, NIA बस यही करेंगे। आम जनता को ये हरासमेंट कर रहे हैं, आम जनता को ये परेशान कर रहे हैं। ED के छापे, बस ये आप देख सकते हैं। कुछ टाइम पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये टॉपिक में छेड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मैं बताना, अब जिक्र हुआ है, कुछ टाइम पहले भाजपा के कुछ फोटोज़ आए थे प्रदेश अध्यक्ष के सामने, उन भाजपा के लीडर्स के कुछ आए थे, कुछ और पर्सन्स के भी आए थे, लेकिन उन पे छापा क्यों नहीं हुआ? उन पे जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई? उन पे ED क्यों नहीं लगी? उन पे NIA क्यों नहीं लगा? उन पे जांच क्यों नहीं हुई? क्यों? क्योंकि वहाँ प्ले कार्ड खेलना था इनको, वहाँ इनको करना था। जिनको भाजपा का सपोर्ट होगा, जिनको भाजपा का हाथ होगा, उनको कुछ नहीं होगा। आज अरफाज डैंग पे हाथ होगा भाजपा का, अरफाज डैंग सुरक्षित, उसको कोई टेंशन नहीं है। आज अरफाज डैंग अगर रिपोर्टिंग करेगा भाजपा के खिलाफ, किसी का भी इंटरव्यू करेगा, वो दोषी हो गया। उस पर जांच कराओ, उस पर NIA कराओ, उस पर ED कराओ। क्यों भेदभाव? क्यों? अगर पार्शल आप कानून सबके लिए है तो बराबर करो ना, एक ही को लेके क्यों कर रहे हो? पिक एंड चूज। मैं आपको अरफाज जी बताता हूँ, अभी आपका ये केस सामने आया था, जिनके उनमें फोटोज सामने आए, जिनमें इन्वॉल्वमेंट आ गई, सब पे जांच करो ना। हम तो देखो कानून के साथ है। हम चाहते हैं अगर किसी के आप इल्ज़ाम लगा रहे हो तो फिर सबको लगाओ ना साथ में। क्या रविंदर रैना के घर पे ED का छापा नहीं होना चाहिए? NIA की जांच नहीं होनी चाहिए? क्यों? वो भाजपा का अध्यक्ष है, उस पर उंगली उठेगी नहीं। मैं तो कहता हूँ अगर ED NIA सच में है, अगर LG की सरकार है, तो रविंदर रैना के घर पे भी एक छापा कर दो NIA की। जो केस आप पे किया है वो केस एक उन पे भी हो ना, क्योंकि उनके भी तो फोटोज आए। बेशक वो बोलते हैं मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, आप बोलते हो मेरा कोई रोल, लेकिन जांच तो सबके साथ करो। होनी चाहिए, बिल्कुल, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जांच हुई, कोई हम तो कहते हैं फेयर जांच। जम्मू के यूथ की आप आवाज़ है, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर युवाओं के मुद्दे उठाते हैं, डेली वेजेस के मुद्दे उठाते हैं, आपकी चैनल उठाते हैं। बड़े में तो सुनने में आया, फर्जी पत्रकार तक सुनने में आया। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, आप पे भी एक जाँच की जाए, तब चुप क्यों है? उनके साथ भी एक फ़ोटो वायरल हुआ, उनके साथ भी फोटो आए, उनके साथ भी चैटिंग हुई, तो वो भी तो वायरल हो, वो भी तो उनके घर में भी तो एक बार जांच हो। चाहे ED ने तो कोई पुलिस डिपार्टमेंट ही जाए, बिल्कुल नहीं, उन पे भाजपा का हाथ है, उन पे होम मिनिस्ट्री का हाथ है, उन पे LG सरकार का हाथ है। उन पत्रकारों को कोई नहीं छेड़ेगा, उन लोगों को कोई नहीं छेड़ेगा, लेकिन जो जनता की आवाज़ उठाएगा, जनता के लोगों के हक के लिए लड़ेगा, उसको दबाएंगे। जी। तो अगर बात करें हम जिस तरह से डेली वेजर्स की, डेली वेजर्स हर बार लगभग 20 से 25 सालों से वो जब से डेली वेजर के तौर पे लगे हैं, आए दिन हड़तालों पे रहते हैं और आज भी लगभग 62 दिन से डेली वेजर PHE का है या बाकी महकमों के वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
लेकिन लॉलीपॉप के सिवा और कुछ मिल नहीं रहा है उनको, सिर्फ झूठे वादे। अगर हम 2014 की बात करेंगे, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम आते ही जो है इनको पक्का करेंगे, रेगुलाइज करेंगे, लेकिन फिर इनको पाप की घंटी कहा गया। जब डीडीसी इलेक्शंस आए, मैनिफेस्टो में रखा गया सीरियल नंबर 12 में कि डीडीसी इलेक्शंस के बाद जो है डेली वेजेस को पक्का किया जाएगा, लेकिन फिर अब कह रहे हैं कि अब भाजपा की सरकार आएगी, भाजपा का सीएम होगा, फिर इनको हम पक्का करेंगे। तो लॉलीपॉप तो मिल जाता है, लेकिन उनको सही पॉलिसी इनके लिए फ्रेम नहीं हो पाती। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने भाजपा की प्रिया सेठी और भी कोई भाजपा के लीडर्स देखे जो वहाँ ऑफिस के बाहर उनसे मिले। उन्होंने एक शब्द उनको बोला कि ये जी पुरानी सरकार की गलती है। बिल्कुल। आप कैसे मुझे एक चीज़ बताइए, अगर किसी को हम दिन भर की दिहाड़ी के लिए रोज़गार दे, वो गलती है? पुरानी सरकार ने अगर डेली वेजर लगाया, गलती क्या की? मुझे बताइए। उनको रोजगार ही तो दिया, चाहे 1000 रुपये दो, चाहे 2000 दो, गलती क्या है? जो युवा दिन भर यहाँ बेरोजगार घूमेगा, उसको अगर शाम को रुपया 300 मिलेगा, 500, वो गलत है? पुरानी सरकारों ने तो रोजगार दिया, इंप्लीमेंट करना तुम्हारा काम था। आगे तुम भी तो सरकार में थे पीडीपी के साथ, तुम भी तो सेंटर में इस टाइम तुम्हारी सरकार है, एलजी सरकार, तुम क्यों चुप हो? ये डेली वेजर्स से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, वहाँ पे एक बंदे ने ये कहा कि हम आने वाले टाइम पे आपको समर्थन करेंगे अगर आप हमें हमारी प्रॉब्लम। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको झुकना है, अगर आपको कुछ करना है, आप ऊपर वाले के सामने झुको। भाजपा के लीडर्स है कौन? सबसे पहले तो इनकी पेंशन बंद कर दो। इनके लिए पेंशन लाखों रुपया आ रहा है और आम गरीब के लिए, डेली वेजर के लिए कोई पैसा नहीं आ रहा है। क्यों? आखिरकार क्यों? मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आपको देश के प्रधानमंत्री के दरवाजे भी खटखटाने पड़े, खटखटाओ, लेकिन भाजपा के इन लीडर्स के सामने मत झुको। ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते। आज तो इनका वक्त है, आने वाले टाइम पे ये भी आप देखोगे ईडी एनआईए की जांच में अंदर होंगे सारे, 1 बाय 1 करके। आप देखो, जब इनकी फाइलें ओपन होगी अरफाज जी, आप देखोगे। लेकिन इनकी सरकार में ऐसा कुछ नहीं होगा, सरकार चेंज होगी जब इनकी सरकार हटेगी, फिर आप 1 बाय 1 इनकी फाइलें देखोगे, 1 बाय 1। मैं तो कहता हूँ जो 2002 से लेके 2000 इन्होंने जब इनकी सरकार बनी थी 14 में, तब से अभी तक की इनकी फाइलें खोलो। अब प्रॉपर्टी देखो, मैं आपकी चैनल से सीधे बोलता हूँ, इनकी प्रॉपर्टी देखो, आप खुद हैरान हो जाओगे। जिसके पास साइकिल नहीं था, आज वो फॉर्च्यूनर में घूम रहा है। जिसके पास स्कूटी थी, आज वो मर्सिडीज में घूम रहा है। कहाँ से पैसा है? जनता के खून का पैसा है, डेली वेजर भाइयों का पैसा है, गरीबों का पैसा है। और बात करते बड़ी बड़ी कोठियों में बैठे, इलीगली उसको ऑक्यूपाई किया है, कोठियों को खाली करो। कोई बाप की कोठी है इनकी? मुझे बताओ, ऐसे गरीब लोग बेचारा रात को सोने के लिए उसको कुछ नहीं है, और ये वीआईपी कोठियों में सो रहे हैं। कैसे? एस्टेट डिपार्टमेंट एलो कैसे कर रहा है, मुझे बताइए। और एस्टेट के मुलाजिम सड़कों पे बेचारे, आंगनवाड़ी वर्कर्स, मनरेगा वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, फाइनेंशियल अकाउंटेंट, असिस्टेंट, क्यों? उनका कसूर क्या है? स्कैम पे स्कैम होते जा रहा है। ये एलजी स्कैम पे स्कैम हो रहे हैं। अब बताओ, एलजी सरकार चुप है, फिर बोलते हम जांच का ऑर्डर देते, फिर बोलते दोबारा एग्जाम होंगे। आखिरकार क्या? युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ये भाजपा खाली ये कर सकते हैं, एनआईए की जांच, ईडी की जांच, और कुछ नहीं। एक बार अपने लीडर पे भी बिठाए ना। इनके भी तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पकड़े गए थे रिश्वत लेते हुए, तब क्यों नहीं बिठाया? इनको मिलेगा अरफाज डैंग, जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा। बीजेपी के जो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, अगर अरफाज डेग कवर करेगा, सबको अंदर कर दो। अरफाज डेग पे इंक्वायरी बिठाओ। नहीं, मैं खिलाफ किसी के नहीं हूँ, मैं सिर्फ जो स्टोरी है मैं वही काम करता हूँ। आप करते हैं, जैसे मैं अपनी आवाज़ बोल रहा हूँ, मेरी जो ग्रीवेंस है आप उसको जनता तक लेके आ रहे हैं, डेली वेजर की ग्रीवेंस। लेकिन इनको वो पच नहीं ना रहा है। इनको चाहिए जो मिट्ठू वाले इनके साथ हैं, इनको वो चाहिए जो इनकी प्रेजेस करे, वाहवाही, जहाँ इसमें वाहवाही हो। कुछ लोग तो मैं ये यहाँ तक देख रहा हूँ, ऑल पार्टी मीटिंग थे, वो वाहवाही करने गए इनकी कवरेज के लिए, मैं वो भी देखते आ रहा हूँ। एक सवाल भी नहीं निकला डेली वेजेस के बारे में, एक सवाल नहीं निकला माइग्रेंट्स के बारे में। मुद्दा एक ही था कि ऑल पार्टी मीटिंग है, ऑल पार्टी मीटिंग है, वो बड़ा वायरल किया उन्होंने, ऑल पार्टी मीटिंग। आखिर करके तुमने डेली वेजेस के मुद्दे उठाए, तुमने यूथ की बात की, और खुद को रिपोर्टिंग के लिए कहते हो, खुद को जर्नलिस्ट कहते हैं आप लोग। शर्म की बात है। अगर आपने सच्चे मन से रिपोर्टिंग करनी है, सच्चे मन से जर्नलिज्म करनी है, तो आप लोगों के मसले उठाओ। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर नहीं हो, आप जनता के लोग हो। बिल्कुल, जनता की आवाज़ बन रहे हो, आप हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म हो। लेकिन आप ही जब इनके साथ मिलोगे तो हम कहाँ जाएंगे, मुझे बताइए। ये अरफाज जी नहीं चलेगा। आने कश्मीरी पंडितों को भी मैं बोल रहा हूँ, एकजुट होइए। डेली वेजर भाइयों को भी बोल रहा हूँ, एकजुट होइए। ऐसे प्रोटेस्ट वोटेस्ट करने से कुछ नहीं हुआ। एकजुट होके, चाहे हमें देश के प्रधानमंत्री के पास जाना पड़े, हम जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। भाजपा की तानाशाही कर रहे, हिटलर रूल कर रहे। नरेंद्र मोदी जो है, उन्होंने बेड़ा गर्क किया देश का। देश आज जो सर्वाइव कर रहा है बहुत बुरी तरह। आप अंदर से सिचुएशन देखिए देश की। इनके पास मुद्दा क्या है? प्रदेश अध्यक्ष क्या बोल रहा है? कुछ भी नहीं। वो तो बस आपसे पीडीपी, एनसी, कांग्रेस, फारूक अब्दुल्ला, यही मुद्दा है उसके पास। कभी आपने देखा डेली वेजरों की बात करते हुए? ऋषि जी, आखिर में एक मुद्दा और है। जिस तरह से वक्फ बोर्ड की हम बात करेंगे, उसका नाम पहले मुस्लिम वक्फ बोर्ड था, उसके बाद उसको चेंज करके वक्फ बोर्ड किया गया। अभी जब से वक्फ बोर्ड वजूद में आया है, काफ़ी सारी तब्दीलियां दिख रही हैं इसमें, और ख़ासकर अभी कुछ दिन पहले
जो फ्लैग होस्टिंग का मामला भी सामने आया, उसके बाद डोनेशन का मामला भी सामने आया। क्या कुछ तब्दीलियाँ देख रहे हैं? क्या ये बेहतरी के लिए सारे काम हो रहे हैं या कुछ बीच में दाल भी गल रही है? देखिए, ये मैंने कहा ये प्ले कार्ड खेल रहे हैं। मुझे बताइए, आप किसी मंदिर को, किसी मस्जिद को, किसी गुरुद्वारे को, चर्च को आप नहीं छेड़ सकते। हाँ, अगर वहाँ रिश्वतखोरी हो रही है, अगर वहाँ गलत हो रहा है, तो आप बात कोई एक बंदे को पकड़ सकते हो जिसने गलत किया है। आप उसमें सबको इन्वॉल्व कर रहे हैं, ये चीज़ गलत, ये मनमानी है। मैंने आपको कहा ये गुंडा राज है। इस टाइम कुछ भी हो सकता है। अगर मैं भी बोलूँ, आप भी बोलो, हम पे NIA ED यही होगा। लेकिन ये सरासर गलत है। जैसे जो हमारे रिलीजन्स चल रहे थे, जो हमारे धर्म चल रहे थे, उसको छेड़ो मत। देखो, वो हज़ारों साल से चल रहा है, आप उसको एकदम छेड़ रहे हो। ये कौन सा लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट कर रहे हो? और किस मुंह से आप फिर कश्मीर जाके बोलते हो हम आपके साथ हैं? आप मुझे बताओ, आपने तो वक्फ बोर्ड के मेंबर बनाए, वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन बनाए हैं, लेकिन वो काम क्या कर रहे हैं मुझे बताइए। आप वक्फ के स्कूल्स खोलिए, आप कॉलेजेस खोलिए, आप हॉस्पिटल्स खोलिए, बल्कि आप लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट कर रहे हो। क्या मुझे बताइए, उधर जो चंदा आ रहा है उसमें से अगर मैं किसी दरगाह पे गया, मैंने किसी को खुशी खुशी 10 रुपये दे दिए, 100 रुपये दे, उधर गलत क्या है? वो बेचारा सुबह से शाम तक रोटी के लिए तरस रहा है। अगर मैंने खुशी खुशी 10 रुपये दे दिया, 100 रुपये, गलत क्या है? आप वो भी बैन लगा रहे हो, गुंडा राज कर रहे हो। आप चाहते हो कि जो ट्रस्ट का पैसा आ रहा है वो भी हम हड़प ले, जो ज़ियारत पे पैसा आ रहा है वो भी हम रख ले। इनकी नीयत ही यही है कि जो पैसा वहाँ से आ रहा है वो क्यों उनमें बट रहा है, वो भी हम रख ले। ये वक्फ को इस टाइम एक बिजनेस की तरह यूज़ कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड सही मायने में वक्फ बोर्ड की तरफ यूज़ नहीं कर रहे, ये उसको बिजनेस मशीन, ATM मशीन की तरह यूज़ कर रहे हैं। हमें कहाँ से पैसा आएगा? उसकी ज़मीनें कहाँ से मिलेगी? उसकी दुकानें कहाँ से मिलेंगी? ये क्या है? आम गरीब अगर पुंछ रजौरी में काम कर रहा है उसको आप हैरासमेंट कर रहे हैं। नहीं जी, 50,000 किराया मांगेंगे, 10,000 किराया मांगेंगे। ये क्या है? गुंडागर्दी है। ये तो मतलब सरासर धर्म के साथ छेड़खानी है। तो ऋषि जी, इतनी सारी परेशानियां हैं, इसका निदान क्या है, हल क्या है? बीजेपी मुक्त भारत। मैं तो अपील करूंगा, आने वाले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को करारा थप्पड़ मारिए, भारतीय जनता पार्टी को देश से बाहर करिए। वही हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन है। अगर हम आज भी नहीं सुधरे, अगर हम आज भी नहीं करेंगे, तो हम पे ये चलता रहेगा NIA ED, ये सब मुस्लिम प्ले कार्ड, हिंदू मुस्लिम कार्ड, मंदिर, ये सब चलता रहेगा। बीजेपी ने 8 साल किया क्या? मुझे बताइए, 8 साल कौन सी डेवलपमेंट हुई? मैं लोगों से कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि एकजुट होइए। अगर आपको देश को बचाना है, अगर आपको इस जम्मू कश्मीर को UT से रियासत में लेके आना है, 370 को बचाना है जो कि इनने हटाया, तो हमें एकजुट होना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा हम बाइकाट करेंगे, हम बाइकाट करेंगे। आज सजाद लोन जी बाइकाट कर रहे हैं, कल को ये तो आपस में ही गद्दारी कर रहे हैं, आपस में ही इस जम्मू कश्मीर को तोड़ रहे हैं। मैं हर पार्टी से कहता हूँ कि एकजुट होकर बीजेपी को बाहर करें। चलें, शुक्रिया हमारे साथ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ऋषि कौल किलम जी। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।